हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपके ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे और उस एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट होते हैं और उन्हीं एडजस्टमेंट के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट आता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफ़ेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट एसेट साइड, उसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। दूसरा इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। दूसरा इफेक्ट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है पेंडिंग। कुछ एक्सपेंसेस अगर आपके पेंडिंग हैं तो उस एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट इफेक्ट, ऐड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड दिया होगा, चाहे वो ट्रेडिंग में हो चाहे वो P&L में हो, उसको हम लोग डेबिट साइड ऐड करेंगे उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सेकेंड इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे। थर्ड है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब होता है एडवांस। अगर कुछ एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे कर दिया तब हम क्या करेंगे? फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिडक्ट मतलब होता है लेस करना। तो जिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड दिया होगा, चाहे वो ट्रेडिंग में हो चाहे वो P&L हो, उसको हम लोग उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि प्री रिसीव्ड इनकम। कुछ इनकम आपको एडवांस में मिल गया, तब हम क्या करेंगे? फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जिस पर्टिकुलर इनकम से रिलेटेड होगा उसमें से हम लोग उसको माइनस करेंगे, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा। इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल मतलब इनकम अभी आपको मिलना बाकी है, मिलने वाला है। उसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट इफेक्ट, ऐड टू द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको भी हम लोग P&L के क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर इनकम में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट एसेट साइड में शो कर देंगे। नेक्स्ट है बैड डेट्स, एडिशनल और न्यू बैड डेट्स। इसमें फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऐड टू ओल्ड बैड डेट्स इफ एनी। अगर ओल्ड बैड डेट्स दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेट्स दिया है ऑलरेडी, तो उस बैड डेट्स में ये न्यू बैड डेट्स को हम लोग ऐड करेंगे या तो सेपरेटली हम लोग P&L के डेबिट साइड में शो कर सकते हैं। फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स इन बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो सन्ड्री डेटर दिया होगा उस सन्ड्री डेटर में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू आइडेंटिटी। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? P&L के डेबिट साइड में शो करेंगे। शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स इन बैलेंस शीट एसेट साइड। इसको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसको क्या करेंगे? फर्स्ट इफेक्ट, शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड टू डिस्काउंट अलाउड। P&L के डेबिट साइड में इसको हम शो कर सकते हैं या तो फिर डिस्काउंट अलाउड में उसको ऐड कर सकते हैं। सेकेंड इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? सन्ड्री डेटर में से माइनस करेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट, शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L के डेबिट साइड में इसको शो कर देंगे। नेक्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट,
लेस फ्रॉम द पर्टिकुलर एसेट इन बैलेंस शीट एसेट साइड। और जिस एसेट से रिलेटेड रहेगा डेप्रिसिएशन, उसी पर्टिकुलर एसेट्स में से हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में, एसेट साइड में से उसको लेस करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्स्ट इफेक्ट, शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे, पहला इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड और ऐड टू कैपिटल और करंट अकाउंट। इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फर्स्ट इफेक्ट, शो टू द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट और लेस फ्रॉम कैपिटल और करंट अकाउंट। इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर सकते हैं, या तो फिर कैपिटल और करंट अकाउंट में से माइनस कर सकते हैं। सेकेंड इफेक्ट, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L के क्रेडिट साइड में उसको हम लोग शो कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। दूसरा इफेक्ट जाएगा ऐड टू लोन टेकन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लोन टेकन में उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑन लोन गिवन। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट है इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर और एक्सीडेंट। इंश्योर्ड मीन्स जिसका इंश्योरेंस हुआ हो, और यही एक एडजस्टमेंट है जिसका 3 इफेक्ट होता है, बाकी सबका 2 इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ग्रॉस अमाउंट। तो जो ग्रॉस अमाउंट रहेगा वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और सेकेंड इफेक्ट में उसका 2 इफेक्ट है, फर्स्ट और सेकेंड करके। तो सेकेंड इफेक्ट जो होगा वो बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा, क्लेम अमाउंट। जो अमाउंट हमने क्लेम किया है वो अमाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। और थर्ड इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट ऑफ लॉस। थर्ड इफेक्ट इसका P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, एक्चुअल अमाउंट लॉस। जो एक्चुअल अमाउंट लॉस हुआ रहेगा उसको हम लोग P&L के डेबिट साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट है अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर और एक्सीडेंट, जिसका इंश्योरेंस ना हुआ हो, तो उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। नेक्स्ट है गुड्स स्टॉलन। स्टॉलन मतलब चोरी हो जाना। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ये एक तरह का एडवर्टीजमेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड ऐड इन एडवर्टीजमेंट इफ एनी। अगर एडवर्टीजमेंट दिया है तो उसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो P&L के डेबिट साइड में शो कर सकते हैं। फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। ये ड्राइंग हो गया, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और डिडक्ट फ्रॉम परचेज अकाउंट। इसको हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखा सकते हैं, या तो फिर परचेज अकाउंट में से लेस कर सकते हैं। सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड
परचेजेस, अगर आपने कुछ परचेज किया बट उसका रिकॉर्ड आपने बुक में नहीं किया तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड टू परचेजेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेजेस में ऐड करेंगे, पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, ऐड टू क्रेडिटर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड टू डेटर्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो डेटर होगा उसमें ऐड कर देंगे, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, ऐड टू सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो सेल्स होगा उसमें ऐड कर दें। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चाहे वो ट्रेडिंग का हो चाहे वो पीएनएल का हो, उसके डेबिट साइड में जिस पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बारे में दिया रहेगा उसमें से डिडक्ट कर देंगे। सेकंड इफेक्ट, ऐड टू दैट पर्टिकुलर एसेट इन बैलेंस शीट एसेट साइड। और उस पर्टिकुलर एसेट्स में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जिसके बारे में दिया रहेगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको क्या करेंगे हम, ऐड टू दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उस पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, डिडक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में उस पर्टिकुलर एसेट में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट, ऐड द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर टू सन्डी डेटर्स इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में से जो सन्डी डेटर्स होगा उस सन्डी डेटर्स में इस बिल को हम ऐड कर देंगे, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। और हम लोग बिल्स रिसीवेबल में से जो बिल डिसऑनर्ड हुआ है जितने अमाउंट का, उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। इसको भी क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट, ऐड द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड टू सन्डी क्रेडिटर्स इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो सन्डी क्रेडिटर्स होगा उस सन्डी क्रेडिटर्स में से उस अमाउंट को हम लोग ऐड कर देंगे, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड फ्रॉम बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल में से उस अमाउंट को जो डिसऑनर्ड हुआ उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है डिफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पे जो एडवांस हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे कर दिया है उस डिफरेंस अमाउंट को हम लोग सेपरेटली दिखाएंगे अलग, और करंट एक्सपेंसेस को दिखाएंगे अलग। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो करंट ईयर का एक्सपेंसेस रहेगा वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो होगा। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उस रिमेनिंग अमाउंट को हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज ए प्रीपेड एडवर्टीजमेंट करके शो करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसिप्ट, एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सेल ऑफ फर्नीचर। मीन्स अगर हमने गुड्स सेल किया बट उसका एंट्री कहाँ हो गया, सेल ऑफ फर्नीचर में इंक्लूड हो गया है, तब क्या करेंगे हम लोग, ऐड टू सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो सेल्स होगा उसमें ऐड करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट, लेस टू फर्नीचर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और उस फर्नीचर में से वो अमाउंट हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है कमीशन टू पार्टनर्स एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स।
तो पार्टनर्स को जो कमीशन मिल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट पे या सेल्स पे, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट और ऐड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे, या तो फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो ये थे आपके एडजस्टमेंट और उसके इफ़ेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हिडन एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।